Everyone, good morning all of you. Today our assembly, the World Senior Citizen Day, is celebrated on 21st August every year. The first celebration took place in 1991. अगर आपके फर्स्ट से हमने अपने जीवन को संवारा तो आज उनका दिन है, आओ उनका सम्मान करें। आज उनका दिन है, आओ उनका सम्मान करें, उनके अनुभवों से सीखें और जीवन को संवारें। और किसी कवि द्वारा लिखी हुई कुछ कविता लाइन्स वो भी बहुत प्यारी है। कांपती उंगलियों में ताकत तो ना थी मगर, कांपती उंगलियों में ताकत तो ना थी मगर, जब मैंने सर झुकाया तो उनके कांपते हाथों से मानो जमाने भर की सारी दुआएं दे दी हूँ। तो आज सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट करते हुए स्टूडेंट्स जो जो की सेवा उतनी पाओगे सुनती और में मिलेगी मेवा। हैप्पी सीनियर सिटीजन डे। नहीं रहती जिस घर में बुजुर्ग ना हो वो घर नहीं रहता। हैप्पी सीनियर सिटीजन डे। थैंक यू। बुजुर्गों के पास हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। सेवा उतनी पाओगे समृद्धि मिलेगा मेवा। हैप्पी सिटीजन डे। My name is Ashik Verma from class 5th. Today is International Senior Citizen Day and I am here to tell you about International Senior Citizen Day. International or World Senior Citizen Day is celebrated on 21st of August every year. This day was declared as Senior Citizen Day in 1998 by Ronald Reagan, the President of the USA. It marks the importance to the senior citizens of the society. This day was first time commemorated on 1st October in 1991. This day reminds the government for its duties for the welfare of the senior citizens. Thank you. And love and sweet, we love and respect them. Thank you. अपने राज्य में से अपने किंगडम में से सभी बूढ़े लोगों को बुलाकर मारना चालू कर देता है कि हमारे राज्य में बूढ़े लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही ये बात सभी बूढ़े लोगों को पता चलती है वो रातों रात अपना घर खाली करके चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं अपनी जगह को। उनमें से एक बाप बेटा होते हैं जो कि बहुत ही गरीब होते हैं, इतने पुअर होते हैं कि उनके पास दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी मनी नहीं है, ना कोई उनके पास पैसा ना कोई साधन। वो क्या करता है अपने पापा को ना अपने घर पे ही छुपा देता है। अब ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं। कुछ समय के बाद उस राज्य में बहुत अकाल पड़ता है। अकाल में जहाँ खाने पीने का भी कुछ ना हो, सब कुछ खत्म हो जाता है, खाने पीने को भी नहीं होता, सारे उनकी जो भी बाहर से आना जाना सब बंद हो जाता है। अब सब लोग बहुत परेशान होते हैं जो वहां पर रहते हैं। तो अब राजा कहता है कि इस समस्या का क्या हल ढूंढा जाए, कैसे इससे हम बाहर आए, कि अब तो किसी को पता भी नहीं है, कौन बताएगा आने की क्या किया जाए। अब उस लड़के को अपने पापा की याद आ गई। पापा से पूछता है कि पापा हमारे राज्य में आपने देखा ना क्या कुछ हो रहा है, अब बताओ क्या करूं। अब उसके पापा तो बहुत अनुभवी होते हैं। हम कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों के पास अनुभवों का बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, बहुत ज्ञान होता है, अनुभवों का सागर है। तो वो अपने अनुभव से बोलते हैं कि बेटा कुछ दिनों बाद ना ये हिमालय की वादियों से ना पानी रिसकर आएगा, अभी बर्फ बनी हुई है, जैसे ही गर्मी थोड़ी स्टार्ट होगी ये बर्फ निकल जाएगी और इसका पानी घर पर आएगा। तो उसके बेटे ने पूछा तो कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम कुछ मत करो, हल ले जाओ और ना वहाँ पे जो रास्ता है ना दोनों साइड में मिट्टी हटाते जाओ, एक नदी सी बनाओ, मतलब एक क्यारी सी बनाओ जिसमें पानी आता है। तो उसके बेटे ने बाकी सब गाँव वालों को बोला, सबने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो अकेला वो बेटा गया, उसने वैसे सब किया। अब कुछ दिन बाद बारिश हुई। तो बारिश से क्या हुआ, तो वो जो उसने मेड़े बनाई थी वहां पर गेहूं के बीज अंकुरित हो गए, गेहूं के दाने उगने चालू हो गए। अब जैसे जैसे गेहूं के दाने उगने चालू हुए राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने बोला कि हमारे यहाँ तो गेहूं का एक दाना भी नहीं था, ये सारा अनाज कैसे आ गया। तो उसने उस बेटे को बुलाया, उससे पूछा राजा ने कि बताओ कैसे कैसे हुआ। उसने बोला कि राजा ये बहुत सिंपल है, इसमें ना मैंने क्या किया कि इन दोनों को अलग अलग किया, रास्ता बना दिया ताकि पानी आता जाए और जो बीज यहाँ पहले से गिरे हुए कम। तो उसने बोला तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ बीज गिरे हुए। उसने बोला कि राजा पहले तो आप मुझे बताओ मुझे डर तो नहीं दोगे। उसने बोला नहीं दूंगा, आप बताओ।
तो उसने बताया कि ये सब ना मुझे मेरे पापा ने बताया। उसने बोला तुम्हारे पापा ने? मैंने तो किसी भी बूढ़े को यहाँ रहने के लिए नहीं बोला था, मैं तुम्हारे पापा ने बताया। तो अच्छा बताओ क्या बताया उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले अनाज जो था हम बोरियों में भरकर बैलगाड़ी से या घोड़ा गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, ठीक है। और जब हम लेकर जाते थे रास्ते में क्या होता था, गेहूं के दाने गिर जाते थे और वही दाने गिरे हुए थे, जिसकी वजह से मैंने मिट्टी को साइड किया और दानों को थोड़ा अमृत पानी मिला और वो पौधे बन गए। इस तरह से हमारे राज्य में फिर से दंताने हो गए। अब राजा बहुत खुश हुआ कि ठीक है बुलाओ अपने पापा को बुलाओ। तो उन्होंने उनके पापा को बुलाया और उनको बहुत सम्मान दिया, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की, उनको बहुत सारा धन दिया, उनकी रिस्पेक्ट अच्छे से की कि आपके अनुभव से ही आज हमारा राज्य बन पाया है, नहीं तो हम लोग सब भूख के मारे मर जाते। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें बड़े बूढ़ों को अपने पास रखना चाहिए या उन्हें घर से निकाल देना चाहिए? क्यों रखना चाहिए बड़े बूढ़ों को? क्योंकि उनके पास बहुत सारा अनुभव है, हमें सुख दुख हर तरह से हमें सहयोग देते हैं। अब राजा ने कोई बात काम नहीं करते तो क्या हमें उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बहुत सी दुनिया देखी, हमें अनुभव